आदमी पार्टी की करारी हार के बाद आज आतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने भी आतिशी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधानसभा को भी भंग कर दिया है। हालांकि आतिशी नए सीएम के शपथ लेने तक एक्टिंग सीएम के तौर पर बनी रहेंगी। इस्तीफे के बाद नई दिल्ली सीट जीतने वाले प्रवेश वर्मा और भाजपा की टिकट पर बिजवासन सीट पर जीत हासिल करने वाले कैलाश गहलोत एलजी से मुलाकात करने पहुंच गए। इस्तीफे के बाद नई दिल्ली सीट जीतने वाले प्रवेश वर्मा और भाजपा की टिकट पर बिस्वासन सीट पर जीत हासिल करने वाले कैलाश गहलोत एलजी से मुलाकात करने पहुंच गए। प्रवेश वर्मा ने तो मुलाकात का कारण नहीं बताया और कैलाश गहलोत ने इसे महज शिष्टाचार भेंट बताई। आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। सुबह सुबह वह एलजी के पास पहुंचे और उन्हें इस्तीफा सौंपा। राजनिवास ने भी एक्स पर फोटो पोस्ट कर इसकी पुष्टि दी। विधानसभा भी भंग कर दी गई। इसके बाद सीएम पद के लिए पहली पसंद बन रहे प्रवेश वर्मा अचानक एलजी से मिलने पहुंचे। उन्होंने हालांकि अपनी मुलाकात की वजहों पर कुछ नहीं कहा। इसके बाद एक और गाड़ी राजनिवास दाखिल हुई। इसमें बिजवासन सीट जीतने वाले कैलाश गहलोत दिखे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ सिर्फ एलजी से शिष्टाचार भेंट करने आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये केवल मनोज शौकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है, क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और कल सारे दिल्ली वासियों ने, और खास तौर पर मैं कहूंगा जो मेरे पिताजी की पुरानी एमपी सीट थी, जिसको हम भारी दिल्ली के रूप में जानते हैं, भारी दिल्ली की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई कि ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली देहात में सारे अनऑथराइज कॉलोनी में जो पीएम साहब ने पीएम उदय के बाद में सबको पक्का किया, मगर विकास की आज भी बहुत जरूरत है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं कि जब हम गांव में आते हैं, जब मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, पहले मैं अपने गांव में गया मुंडका में, वहां पर देखा, आप भी जाते होंगे, कैसी सड़कों की हालत है। और जब मैं यहां से पहले मैं यहां से पीवीसी मार्केट से आ रहा था, पूरा रोड एकदम टूटा हुआ है। फिर मैं वापस गया, पूरा वहां से हरियाणा से बॉर्डर से आया, तो भी मैंने देखा कि आसपास में पानी कितना जमा है। दिल्ली देहात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर हमारे सारे विधायक जीत के आए हैं, सारे पूरी दिल्ली में कमल खिला है। बिना किसी राजनीति के आने वाले 5 साल केवल विकास होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि वो भी दिल्ली को अपना समय देंगे, दिल्ली की तरफ में ध्यान देंगे, पूरा बजट हमें मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा, यहां पर मेरे पिताजी भी आते थे जब वो यहां से चुनाव लड़ते थे, यहां पर झड़ोदा गांव ने हमेशा उनको बहुत प्यार दिया।